छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहें। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहें। वफा का तल्लक औरत मर्द से नहीं, नीयत से, इरादे से और सबसे बढ़कर खून की तासीर से है। तलाक के बाद मर्द और औरत दोनों को नया रिश्ता मिल जाता है, बस बच्चों को वालिदैन एक साथ नहीं मिलते। ये कमी उनको सारी ज़िंदगी के लिए मिलती है। वज़ाहतें कभी खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकती। हाँ, अलबत्ता खामोशी मज़ीद ताज़ील से ज़रूर बचा लेती है। शुक्रगुज़ार इंसान के लिए ज़िंदगी का होना ही ज़िंदगी का नाम है। हम में से अक्सर लोग खुशियों और ख्वाहिशात के पूरा होने को ज़िंदगी समझते समझते उम्र काट लेते हैं। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फ़र्क होता है। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये अता है, ये नसीब है, बल्कि ये बड़े ही नसीब की बात है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। इंसान पर ऐसा वक्त भी आता है जब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ ये होती है कि काश उसकी महसूस करने की हिस्स ना हो। बार बार हाथ धो रहे हो, कभी दिल भी धो लिया करो। नफ़रतें भी तो वबाल की तरह फैल रही हैं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, अगर वो आपके अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं। बुजुर्ग घर की रौनक भी होते हैं और बरकत भी। मेरा मानना है कि अगर कोई किसी के साथ दुख दर्द का नहीं तो उससे यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की खुशी में शामिल हो। जब हसद की बारिश शुरू हो जाए तो फसाद के पौधे उगने लगते हैं। हम इंसान मोहब्बत के इज़हार में गूंगे और नफ़रत के इज़हार में मुंह फट लोग हैं। जब इंसान नाराज़गी ख़त्म करने में पहल करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसे अनाज से ज़्यादा रिश्ते अजीज़ हैं। खुद धूप में रहना और अपनों को छाँव में रखना भी एक वजह है मर्दों की बतरी की। इंसान की रूह की असल कैफियत तो गम है, खुशी तो एक आर्जी शाय है। पर्दा और हया में फ़र्क। हया आपको किसी के पास जाने नहीं देती और पर्दा किसी को आपके पास आने नहीं देता। बेहसी कह लें या ना कदरी, मगर इंसान ने हमेशा अपने खैर खवा को इसके चले जाने के बाद ही पहचाना है। हर मुश्किल से निकलने का एक रास्ता ज़रूर होता है, उसे ढूंढिए और अगर ना मिले तो खुद देकर रास्ता बना लीजिए। फ़राइज़ छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। हमारी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा हमारे ही अमल का रद्द अमल होता है। कोशिश करें बिना मतलब के अच्छे बने, मतलब से तो बहुत से अच्छे बने फिरते हैं। आजकल लोग चाहते हैं कि रिश्ते भी स्मार्टफोन की तरह हों। दिल करे तो खूब लुफ्त अंदाज हो और दिल करे साइलेंट मोड पर छोड़ दो। चरवास से पूछा, ये भेड़ बकरियां बगैर रस्सी के तुम्हारे नश के कदम पे कैसे चलती हैं? बोला, मोहब्बत की रस्सी डाली है। जिस दिन खुद किसी बेटी के बाप बनोगे उस दिन औरत माल नहीं मान लगेगी। हर लम्हे में कुछ न कुछ बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, मंजर बदलते रहते हैं। कभी कभी हमारे लिए बेहतर होता है कि कुछ न सोचा जाए और किस्मत पर छोड़ दिया जाए। तल्ख हकीकत, दोज़ख को फॉलो करके जन्नत में जाना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपको लोग मार ही देते हैं, अक्सर कभी कभी छोटी चाह से, कभी कभी बड़े मान से। कभी ज़िंदगी को खूबसूरत तर्ज से जी के देखें अपने लिए। नज़दीक से आने वाली आवाज़ों में से करीब तरीन आवाज़ ज़मीर की होती है, जो कि बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। दूसरों को छोटा, घटिया, नीचा साबित करने से आज तक कोई अजीम नहीं बन सका। किसी का पर्दा रखना भी अज़मत और इंसानियत है। किसी की गलतियों को दिल में रखने की बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी तो अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। आप कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, मगर दूसरों का ईमान चेक करने का हक नहीं रखते। जिसका हामी हो खुदा उसे कौन ज़िल्लत दे। इज़्ज़तें उसी की हैं जिसे इज़्ज़त खुदा दे। इज़्ज़त और ज़िल्लत उस माले के दो जहां के हाथ में है। कोई भी इंसान लाख चाहने के बाद भी किसी की इज़्ज़त में
ذرا برابر بھی کمی نہیں لا سکتا۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے ہی دل کی نرمی سے ہی تکلیف اٹھاتا ہے۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے، بشرطیہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا، اور عامل 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ دنیا بھر نے پہلی بار یہ وقت دیکھا ہے جب انسان نے جینے کی خاطر پیسہ کمانا چھوڑ دیا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان سے ظاہر ہو، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جھوٹا کبھی عزت نہیں پا سکتا، چاہے اس کی پیشانی سے چاند نمودار ہو جائے، اور سچا کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، سارا جہاں اس پر تالیاں بجانے لگے۔ ہمیں نہ تو ایک اچھی زندگی دی گئی اور نہ ہی بری، ہمیں تو بس ایک زندگی دی گئی ہے، اب اسے اچھا یا برا بنانا ہمارا اختیار ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتا ہے، جتنی بھی محبتیں ڈال لو خالی رہتے ہیں۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہیں اور کے مسافر ہو، ہمارا شہر تو بس راستوں میں آتا ہے، سنوار کر مجھے پھر سے بگاڑ دیتا ہے۔ میں ایک دستے ہنر مند کے عذاب میں ہوں۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ اس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہاری تو ایک کشتی تھی، ہمارے ہاتھ سے دریا گیا، کنارہ کیا۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو آپ کو مار دیتی ہیں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ ہاتھ تھام کر تمہارا بس جنت تک جانا ہے، پاکیزہ محبت رکھ کے بھول ہی جانا چاہیے، شاید اسی میں ہی راحت ہے۔ اگر راستے کا انتخاب اچھا ہو تو ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہارا وجود خوشی سے جاگ اٹھتا ہے، اور اگر انتخاب اچھا نہ ہو تو یقیناً تم اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا سکتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ عقیدوں کا حساب بعد میں بھی کر لیں گے، پہلے یہ تو ثابت کرو کہ انسان ہو۔ میرے قتل سے ایک پتا بھی نہیں گرا، اور دانش کی موت سے قوم ہل گئی۔ رابطے توڑ دینے سے محبت ختم نہیں ہوتی، دلوں میں وہ بھی رہتے ہیں جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔